जी हाँ, ये बात करते हैं अब दवा कंपनियों के जानलेवा धंधे की। बीमार इंसान को ठीक करने में दवा के साथ दुआ की भी दरकार होती है। दवाएं अपना काम करती हैं और दुआएं असर डालती हैं, तब बीमार शख्स ठीक होने लगता है। लेकिन अगर दवा में ही जहर मिला हो तो दुआएं भी बेअसर हो जाती हैं। देश में नकली दवा बनाने वाली दवा कंपनियों के खुलासे से दहशत फैल गई है। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन ने 50 से ज्यादा दवाओं को नकली करार दिया है। ये दवाएं टेस्ट में फेल हो गई हैं। देश भर में 50 दवाएं टेस्ट में फेल। ये दवा नहीं, जानलेवा जहर है। नकली दवाओं का फैला है जाल। CDSCO के टेस्ट में दवा सैंपल फेल हुए। दवा कंपनियों का जानलेवा खेल। मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। डॉक्टर दवा देते हैं, दवाएं अपना असर दिखाती हैं और मरीज की सेहत सुधरने लगती है। लेकिन दवा ही अगर नकली हो तो फिर छोटी से छोटी बीमारी से पीड़ित मरीज भी मौत की ओर जाने लगता है, क्योंकि नकली दवाओं में ठीक होने वाले तत्व नहीं बल्कि मौत का जहर मिला होता है। दवा कंपनियां नकली दवाओं का जाल फैलाकर हजारों लाखों जिंदगियों को दांव पर लगाकर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। दवा कंपनियों के जानलेवा खेल का खुलासा हो चुका है। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन यानी कि CDSCO की जांच में देश भर की 50 से ज्यादा दवाओं के सैंपल फेल हो गए। CDSCO ने देश भर में 1280 दवाओं के सैंपल लिए। जांच में 50 दवाओं के सैंपल फेल साबित हुए। फेल सैंपल में 9 दवाइयां हिमाचल प्रदेश की हैं। सबसे ज्यादा उत्तराखंड की 11 दवाएं जांच में फेल हुई हैं। बुखार, उल्टी, एंटीबायोटिक, विटामिन और कैंसर की दवाएं जांच में फेल हो गई। दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन ने देश भर के कई राज्यों से दवाओं के सैंपल मंगवाए। जब इन्हें लैब में टेस्ट किया गया तो इनमें से कई दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। फेल दवाओं को बनाने वाली कंपनियों को CDSCO की ओर से नोटिस जारी किया गया। इनमें टोरेक फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्रैप्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी, अंग लाइफ साइंस, शिवा बायोजेनेटिक कंपनी, गलफाल लेबोरेटरी, LV लाइफ साइंस, लाइफ विजन हेल्थ केयर, DM फार्मा, सेलस फार्मास्यूटिकल्स और शिवा बायोटेक लेबोरेटरीज हैं। शिवा बायोटेक लेबोरेटरीज जैसी कई नामी गिरामी कंपनियां जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। नकली दवाएं बना रही ऐसी कंपनियां मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। मानक गुणवत्ता के टेस्ट में फेल होने वाली ये दवाएं मामूली बुखार, खांसी से लेकर कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों में मरीजों को दी जाती हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन ने दवा कंपनियों को टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं के स्टॉक को तुरंत वापस मंगवाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जान बचाने वाली दवा ही अगर जान लेने लगे तो फिर इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। आफ्ताब जैसी सनक वाले लोग और नकली दवा बनाने वाली कंपनियां दोनों की इंसानियत के लिए खतरा है। नकली दवा की वजह से दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 10 मासूम बच्चों की जान चली गई। मामूली खांसी की शिकायत पर बच्चों को कफ सिरप पिलाई गई, लेकिन यह कफ सिरप नकली था, जहरीला था। कोई नहीं जानता था कि मामूली खांसी की दवा बच्चों के लिए जानलेवा बन जाएगी। मौत के सौदागरों की जहरीली दवाई ने मासूम बच्चों की जान ले ली और यही कारण था कि उन बच्चों की जान नहीं बचा जा सकी, क्योंकि ये दवाएं ही नकली थी। जी हां, देहरादून हम चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे। चंडीगढ़ हम चलेंगे, विपिन परमार हमारे साथ मौजूद होंगे और इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम देहरादून चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैंपल फेल हुए हैं वो उत्तराखंड के हुए हैं। प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, कौन कौन सी दवाइयां हैं और अब तक इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो उत्तराखंड के जो ताजवीर सिंह है औषधि नियंत्रक है, उनसे हमारी बातचीत हुई, इंडिया न्यूज की बातचीत हुई।
उनका ये कहना था कि हम लोग समय समय पर जो है सैंपल लेते रहते हैं। इसमें जो हम लोगों के पास हालांकि लिखित अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, शिकायत नहीं की गई है, लेकिन हम रिपोर्ट को देख रहे हैं कि कौन कौन सी दवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें से अधिकतर जो दवाई है जो मामूली किस्म के हैं और उनके किस आधार पर सैंपल हुए, हम उन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से जो चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव है उनसे भी बातचीत हुई। उनका भी यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये निश्चित तौर पर गंभीर मसला है और इस बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो अधिक अलग अलग जगहों से हम सैंपल लेकर आएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो तकरीबन 283 मेडिसिन बनाने वाली कंपनी यहाँ पे फार्मा कंपनी है, जिसमें से 132 जो WHO से सर्टिफाइड है, 120 कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी है जो कि अधिकतर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। और पिछले दिनों यहाँ पे STF की छापेमारी भी हुई और पता चला था कि नकली दवाइयां कुछ जगह बन रही है या फिर जितनी क्वांटिटी जो जिस चीज की होती है उसमें कहीं ना कहीं समझौता हो रहा था। वैसे मुनाफा कमाने के लिए इस तरह से होता है। और सबसे बड़ी बात है ये सारी चीजें एक जगह है। दूसरी बात यह है कि जब एक इंसान बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है इस उम्मीद में जाता है कि वहां पर हम डॉक्टर जो दवाई सुझाएंगे वो खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। इंसानियत तार हो रहा है। ये काला धंधा जो है, गोरख धंधा है, दवाई का गोरख धंधा, ये रुकना चाहिए। और हालांकि सरकार के तमाम लोग इस पर अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन इस गोरख धंधे से कहीं ना कहीं इंसानियत तार हो रहा है और आम लोगों का भरोसा उठ रहा है। जी जी बिल्कुल, हम चंडीगढ़ चलेंगे। विपिन परमार हमारे साथ मौजूद है। विपिन, वहां पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए मनोज, जिस तरह से देश ने अपना लोहा कोविड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये वो इंडस्ट्री है जिसने कि उस समय पूरे विश्व को दवाइयां सप्लाई करने का एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाइयां जो कि हिमाचल और उत्तराखंड की अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनती हैं, उस समय सप्लाईज देने का काम किया था। और ऐसे में देश के अंदर ही अगर उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं तो हर घर में चिंता होना लाजमी है। ये वो सॉल्ट है जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आप बीमार होते हैं तो आपको पैरासिटामोल की गोली चाहिए होती है, आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है तो लिवोसिट्राजिन जैसी दवाइयों की जरूरत आपको पड़ती है, या फिर अगर बात करें म्यूकोलूकस जो सॉल्ट है उसकी जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक के लिए रेजिस्टेंस जो रहते हैं, या फिर DSR जो कैप्सूल्स आप पेंटापेराजोल जैसे लेते हैं, ये तमाम वो दवाइयां हैं जिनके सैंपल्स फेल हो गए। और ये लाजमी सी बात है, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है। किसी भी डॉक्टर के लिए आप जाएंगे, आपको एंटीबायोटिक के साथ एंटी एलर्जिक और साथ ही साथ एक गैस की गोली जरूर दी जाती है। अगर इनके स्टैंडर्ड्स इतने खराब है या फिर इनकी गुणवत्ता मानव के लिए के लायक नहीं है, जो CDSO की रिपोर्ट बताती है, तो कहीं ना कहीं चिंता का सबब उतना बनता है। तो हिमाचल में 9 सैंपल जो है वो फेल हुए अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। तमाम को जो है वो नोटिस सर्व कर दिए गए हैं, तमाम को माल 9 सैंपल फेल हुए हिमाचल में। और देखना है कि अब प्रशासन वहां पर किस तरह की कार्रवाई करता है। विपिन, आप हमारे साथ बने रहें। इंदौर हम चलेंगे, एहतियाब शेख वहां पर मौजूद है। एहतियाब, इंडिया न्यूज इसको एक बड़े मुहिम के तौर पर इसलिए भी ले रहा है कि फैक्ट्री ने दवा बनाई और वो दवा बाजार में चली गई। देश में लाखों की संख्या में मेडिकल स्टोर्स हैं और वहां पर ये दवाइयां पहुंच गई। लोग इन दवाइयों को खरीद रहे हैं। अगर दक्षिण से लेकर उत्तर तक और उत्तर से लेकर पश्चिम तक अगर देखा जाए तो मेडिकल स्टोर्स पर ये दवाइयां हैं। और इसे सरकारों को भी युद्ध स्तर पर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये फेल हो चुकी हैं। लोग दवा खा रहे हैं और आपको भी पता है कि डॉक्टर दवा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि यही कंपनियां डॉक्टर को दवा लिखने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती हैं। तो ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश के लोगों की हेल्थ का मामला है। और उस दिशा में सरकारें क्या कदम उठा रही है, प्रशासन क्या कदम उठा रही है, इंडिया न्यूज की जिम्मेदारी है, उसने खबर दिखाई है। लेकिन अब जिम्मेदारी प्रशासन और सरकारों की है, क्योंकि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। मनोज जी, सबसे पहली चीज जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लाजमी है। ये मुहिम नहीं, ये देश भर की मुहिम होनी चाहिए, क्योंकि दवा जब लिखी जाती है, मरीज इस उम्मीद के साथ उस दवा को खाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यदि वो दवा खराब होती है तो निश्चित रूप से वो ना ही सेहतमंद होता है और ना ही वो दवा का असर होता है। जिंदगियां खतरे पर आ जाती हैं, निश्चित रूप से ये होता है। आंकड़ों की बात करते हैं, 11 उत्तराखंड में, हिमाचल में 9, इंदौर या मध्य प्रदेश में 6। हास्यास्पद बात मनोज जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं उस
जगह पर गया था जहां पर उस दवा फैक्ट्री का दफ्तर था। उस दफ्तर पे जब मैं पहुंचता हूं तो वहां महज मेरे को एक चपरासी मिलता है और ये कहता है कि आपको फैक्ट्री जाना पड़ेगा। कार्यवाही की अगर बात करते हैं तो कार्यवाही नील बटा सन्नाटा। बैच वापस लेने की बात की गई है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि उस कार्यवाही के ऊपर या उस आदेश के ऊपर वो किस तरह का एक्शन लेने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इंदौर, उज्जैन, धार, ये 3 जगह पर ये फैक्ट्रीज हैं और सिप्रोफ्लॉक्सिन यानी जो एंटीबायोटिक है वो उस दवा का सैंपल फेल हुआ है। सिप्रोफ्लॉक्सिन आपने और हमने कोविड का दौर देखा है, एंटीबायोटिक की कितनी जरूरत होती थी आप और हम जानते हैं। हर मरीज को कितनी दरकार होती है आप और हम जानते हैं। लेकिन उसका ही मानक पर फेल हो जाना निश्चित रूप से सवालिया निशान उठाता है। और मनोज जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से विपिन भी जिक्र कर रहे थे कि ये एक ऐसा सवाल है जो कि जरूरी है। और जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ ये दवा कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए दवाइयां बना रही है, इंसानी जिंदगी दांव पर लगी है। मनोज जी, ये पूरी जिंदगी दांव पर लगी और इसलिए इंडिया न्यूज सवाल उठा रहा है क्योंकि लोगों की जान का है। और इस पर सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारों ने अब तक अपने अपने राज्यों में किस तरह के गाइडलाइंस दिए हैं? अभी तक किसी तरह के गाइडलाइंस नहीं दिए। तब जबकि इन फैक्ट्रियों से निकली हुई दवाएं, इस बैच की निकली हुई दवाएं बाजारों में पहुंच चुकी हैं, लोग खा रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों पर जू नहीं रह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी अपने संवाददाताओं का जिन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी देश के सामने रखी इंडिया न्यूज के माध्यम से। लेकिन नकली दवाओं के खुलासे ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। नकली दवाओं का जाल हर ओर फैला हुआ है। मामूली सर्दी, जुकाम या बुखार होने पर भी लोग दवा लेने से कतराने लगे हैं। डर है कि कहीं दवा नकली ना हो। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खुलासे के बाद इंडिया न्यूज ने बड़ी पड़ताल की है और यह पड़ताल आपको देखनी होगी क्योंकि यह आपके शरीर से जुड़ी हुई है, यह आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट को। बीमार शख्स के लिए दवाएं अमृत का काम करती हैं। दवाओं से मरीज अमर तो नहीं हो जाता, लेकिन ये दवाएं संजीवनी का काम जरूर करती हैं और मरीज ठीक होने लगता है। लेकिन जब दवाओं का असर ना हो तो मरीज और घरवालों को लगता है कि या तो डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया या फिर दवा ठीक नहीं है। नकली दवाओं और उन्हें बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन समय समय पर कार्रवाई करता रहता है। मध्य प्रदेश की भी 6 दवाओं के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। इंडिया न्यूज की टीम दवा कंपनियों के जानलेवा धंधे को उजागर करने के लिए इंदौर की ऐसी ही कंपनी में पहुंची जिनके सैंपल फेल पाए गए हैं। जब हमारी टीम दवा कंपनी के भीतर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। CDSCO की इस माह की ड्रग रिपोर्ट में कई सारे दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से ज़्यादा दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश की कई सारी फैक्ट्रीज हैं और मध्य प्रदेश की 6 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इस वक्त इंदौर के चेतक सेंटर में मौजूद हूँ। चेतक सेंटर का यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दफ्तर है जहाँ से किसी भी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इनका फैक्ट्री आउटलेट जो है वो धार जिले के घाटा बिल्लौद पर है। उज्जैन में भी इसी तरह के दानिश ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के सैंपल्स फेल हुए हैं। CDSCO ने दवाओं के सैंपल जांचे तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड की दवा कंपनियों की दवाएं नकली पाई गईं। यहां 11 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं के सैंपल फेल होने से हड़कंप मच गया। देखिए, इसमें आधिकारिक तौर पे अभी लिखित रूप से सूचना हमें प्राप्त नहीं है और जैसे सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित फर्म से हम लोग पूछा करेंगे और जो FDA एक्ट में जो सुसंगत प्राविधान है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में 283 दवा कंपनियां हैं, 120 कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां हैं, 132 दवा कंपनियां WHO से सर्टिफाइड हैं। उत्तराखंड में ड्रग कंट्रोलर की ओर से दवाओं की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है।
ये कोई कैंसर की दवा ऐसे नहीं है जो डुप्लीकेट आई है। ये अभी यूपी में कहीं उन्होंने पकड़ा है इसको, और चंडीगढ़ में बन रही है कहीं है इस तरह। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे जांच कर रहे हैं, और जब भी हम सभी को ये कहना चाहते हैं, जब भी दवाई खरीदें तो उसका बिल अवश्य प्राप्त करें, उसका बैच नंबर लिखा हो, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, जिससे उसे पकड़ने में आसानी हो जाए अगर इस तरह की कोई हरकतें हो रही हैं। तो जो है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज्यादा यहाँ से बन रही है। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है, और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड या डिजिटल में फेल हुई है, वो देखना पड़ता है एक बार। दवाओं की टेस्टिंग में हिमाचल प्रदेश की 9 दवाओं के सैंपल भी फेल पाए गए। इनमें लाइफ विजन हेल्थ केयर, डीएम फार्मा, सेलस फार्मास्यूटिकल्स, शिवा बायोटेक लैबोरेटरीज, हेल्थ बायोटेक, एएनजी लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, हील क्योर लाइफ साइंसेज, पुष्कर फार्मा, जी लैबोरेटरीज। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली दवाएं पाई गई हैं। नोटिस इशू करते हैं जिसमें कि इनको सबसे पहले यही बोला जाता है, क्योंकि हमारी प्राइम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग है वो जनरल पब्लिक तक ना पहुंचे। और ये जो सारा अभियान है जिसमें कि सैंपलिंग की जाती है और ये रिजल्ट आते हैं, ये सारे का सारा जो है ये पब्लिक के लिए ही है कि ये एक एक्सरसाइज है क्यूमुलेटिवली बाय स्टेट्स सेंटर, ताकि जो दवाओं की गुणवत्ता जांच में फेल होने वाली एक दवा कंपनी राजस्थान की भी है। एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन जब भी सैंपल चेक होते हैं तो ये सब स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है, उनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बैन करती रहती है। उनके इफेक्ट कम हो जाते हैं पेशेंट्स को यदि फिक्स अमाउंट से कम डोज होती है, या फिर सब स्टैंडर्ड मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन वगैरह हो, तो सरकार इस तरह के कदम बीच बीच में, क्योंकि इसके लिए मॉनिटरिंग बॉडी अलग से है, वही डिसाइड कर सकते हैं। नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियां जानलेवा धंधा कर रही हैं। इन कंपनियों का पर्दाफाश करना और उनके ड्रग लाइसेंस को कैंसिल कराना बेहद जरूरी है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चलाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आप तस्वीरें देख रहे थे, क्योंकि ये दवा जान बचाती नहीं, जान लेती भी है। इसलिए इंडिया न्यूज लगातार अपनी मुहिम जारी रखेगा और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली दवा और दवा कंपनियों पर अपनी नजर बनाए रखेगा। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।